हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सेकंड फेज स्टार्ट किया था, जिसमें हम सारी एपीआई को एंड टू एंड टेस्ट कर रहे थे एंड प्रोडक्ट एपीआई तक हमने टेस्ट कर भी लिया था। अब आज हमें उससे आगे का टेस्टिंग स्टार्ट करना है, मतलब इन्वेंट्री, ऑर्डर, पेमेंट, काफका ब्रोकर, ये जितनी भी एपीआई बची हैं इनको टेस्ट करना है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हमें इन्वेंट्री को टेस्ट करना है, जिसके लिए हमने एक एडमिन क्रिएट किया था एंड अब एडमिन के थ्रू लॉगिन होने के बाद इन्वेंट्री को क्रिएट करेंगे। तो इधर लास्ट एपीआई कौन सी थी? लास्ट ये नहीं है, लास्ट ये है एंड ये प्रोडक्ट ही थी। ठीक है, एंड अब हमें इन्वेंट्री क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा पोस्ट मेथड, देन इधर डालना है एपीआई। तो http://localhost:8080/API/inventory। ठीक है, अब इसके बॉडी में हमको कुछ डेटा सेट करना पड़ेगा। तो बॉडी में आते हैं, इसमें रो में जाएंगे तो टेक्स्ट मिलेगा, बट टेक्स्ट नीचे हमें चाहिए जेसन। एंड यहाँ पे हमें दो फील्ड देनी है, मतलब क्लाइंट बैकएंड को दो चीज़ें भेजेगा। एक होगा SKU कोड जो कि हर प्रोडक्ट का अलग होता है एंड दूसरा होता है क्वांटिटी। तो SKU कोड, इसमें हमारे पास जो दाल थी, दाल का 001 कोड मान लीजिए। एंड सेकेंड हमें देना है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी देन इसमें सेट कर देंगे 100। ठीक है, अब इसको लास्ट में ऐड कर देना है एक ऑथराइजेशन हेडर। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू में बैरर के बाद स्पेस एंड टोकन। अब टोकन कहाँ से मिलेगा? टोकन आपको लॉगिन एपीआई से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं, ये है हमारी लॉगिन एपीआई एंड इन्वेंट्री एपीआई को हिट करने के लिए यहाँ हमें एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा। तो बॉडी में देखते हैं कौन सा है यहाँ पर लॉगिन, यूजर 1 है। तो इसको नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडमिन। ठीक है, इसको करिए सेंड एंड ये 200 ओके आ गया। इसने टोकन दिया होगा हमें, ये रहा टोकन। इसको कर लीजिए कॉपी, Ctrl+C एंड अपनी एपीआई में, मतलब जो इन्वेंट्री एपीआई आप हिट कर रहे हो, बैरर के बाद स्पेस डालिए एंड इसको कर दीजिए पेस्ट। ठीक है, देन इसे कर देंगे हिट एंड ये हमारी सक्सेसफुली हिट हो गई। 201 क्रिएटेड आ गया एंड यहाँ पर देखोगे तो आपकी डिटेल आ चुकी है, मतलब हमने एक मैसेज दिया हुआ था इन्वेंट्री एडेड सक्सेसफुली, तो वो मैसेज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एपीआई में हम इन्वेंट्री को चेक करेंगे, मतलब कितना इन्वेंट्री है। तो नेक्स्ट टैब में आते हैं एंड यहाँ गेट ही रहेगा एंड इधर दीजिए http://localhost:8080/API/inventory। ठीक है, देन आपको बताना होता है कि किस प्रोडक्ट का आप इन्वेंट्री देखना चाह रहे हो, मतलब जो आपने SKU कोड दिया था, यूनिक SKU कोड होता है, तो वो बताना होता है, जिससे कि बैकएंड को पता चलता है कि आप एक्चुअली में किस प्रोडक्ट का इन्वेंट्री देखना चाह रहे हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट का इन्वेंट्री अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो हमने SKU कोड डाला था वो था दाल 001। ठीक है, देन इसको कर दीजिए सेंड। अब ये 401 अनऑथराइज आ गया क्योंकि हमने हेडर ऐड नहीं किया। तो एक बार हमें हेडर भी ऐड करना पड़ेगा। इधर लिखिए ऑथराइजेशन एंड बैरर देना है एंड बैरर के लिए हम इसको कर लेंगे कॉपी, Ctrl+C एंड यहाँ आके मतलब ऑथराइजेशन की वैल्यू में इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक, अब हिट करिए, अब आ गया 403। तो एक बार हम अपना API गेटवे मैप चेक करते हैं। यहाँ STS में आएंगे एंड API गेटवे ओपन करते हैं एंड इधर आपको चेक करना है कि जो इन्वेंट्री के लिए जो गेट रिक्वेस्ट है वो एडमिन को दे रखी है या नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, एंड यूजर के केस में चेक करोगे आप, तो यूजर के पास इन्वेंट्री का राइट है, मतलब इन्वेंट्री हिट कर सकता है। गेट में आप देखोगे तो ये रहा इन्वेंट्री। ठीक, तो इसका मतलब है कि आप एडमिन के थ्रू इन्वेंट्री ऐड कर सकते हो, बट जब आपको इन्वेंट्री देखना होगा तो आपको जाना पड़ेगा यूजर में, मतलब
यूजर के थ्रू लॉगिन होना पड़ेगा, उसके बाद आप इस एपीआई को हिट कर पाओगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यूजर से लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आते हैं एंड इधर एडमिन हटाइए एंड जो यूजर था user1 इसको ऐड कर दिया एंड इसको करिए सेंड। अब ये 200 ओके आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें ये करना है कॉपी, Ctrl+C एंड अब आते हैं अपने गेट रिक्वेस्ट में एंड हेडर में बैरर के बाद हम ऐड कर देंगे जो हमने अभी नया कॉपी किया है टोकन, इसको। ठीक है, अब करिए सेंड एंड ये एपीआई भी अब हिट हो गई है। यहाँ पर सारी डिटेल आ गई है कि आपका स्टॉक कितना है, मतलब इस इन्वेंट्री के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो कितना है। 100 है अभी, बट जैसे ही हम ऑर्डर करेंगे तो ये कम हो जाएगा। इसको भी हम अभी चेक करेंगे। अब हमें नेक्स्ट एपीआई चेक करनी है ऑर्डर के लिए, मतलब अब ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो इधर मेथड में कर देंगे पोस्ट एंड इधर लिखिए http://localhost:8080/API ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर यूजर ही करेगा तो यूजर से ही हम लॉग इन है, तो ये हमारा काम कर जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ ऑथराइजेशन हेडर ऐड करना है एंड बॉडी में हमें डेटा ऐड करना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे ऑथराइजेशन एंड इसका वैल्यू ऐड करने के लिए यहाँ से कर लेंगे इसको कॉपी, Ctrl+C एंड इधर इसकी वैल्यू में कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, अब आते हैं इसकी बॉडी में एंड यहाँ रॉ, इसके बाद जेसन। अब इसमें हमें 3 चीज़ें देनी पड़ेंगी, SKU कोड, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो सबसे पहले SKU कोड ही देता हूँ, दाल 001, देन है क्वांटिटी इसमें कर दीजिए 2, मतलब हम 2 पैकेट यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं। एंड तीसरा है प्राइस, इसमें पर पैकेट प्राइस हम 100 दे देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना था। इसको कर दीजिए सेंड। अब इस बार आया है 404 नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि जो एपीआई हम हिट कर रहे हैं वो एक्चुअली में जा नहीं रही है। एक बार हमें एपीआई गेटवे चेक करना पड़ेगा एंड यहाँ देखोगे आप तो यूजर को जो इन पॉइंट दिया हुआ है पोस्ट मेथड यूज करने के लिए API/order, इसका मतलब जो हमने अभी एपीआई हिट की है वो एकदम सही है। ठीक है, अब सेकेंड चीज आपको चेक करना है इसका राउट, मतलब एपीआई गेटवे में जो हमने राउट सेट किया है वो सही है या नहीं है। तो आते हैं YML में एंड इधर हमने कहीं ना कहीं राउट सेट किया होगा, ये रहा ऑर्डर। ओके, बट यहाँ पे आप देखोगे तो API/orders है, बट हम यहाँ पर हिट कर रहे हैं, मतलब पोस्टमैन के थ्रू हिट कर रहे हैं API/order। इसका मतलब है यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है एंड वो अपना राउट देखती होगी, उसको राउट मिलता नहीं होगा तो यहाँ पर API गेटवे उसको रिजेक्ट कर देता है, जिस वजह से 404 आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस ऑर्डर्स को तो रखना ही रखना है, इसके अलावा आपको एक एपीआई मतलब एक और राउट यहाँ पर सेट करना है जो ऑर्डर के लिए हिट होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं API/order। ठीक है, इसको करिए सेव। अब इसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो पहले हम API गेटवे को कर देते हैं क्लोज। यहाँ से इसको हिट कर दीजिए, मतलब किल कर दीजिए एंड दोबारा से API गेटवे में आते हैं, इधर रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा API गेटवे सक्सेसफुली चला या कुछ प्रॉब्लम आई है। तो ये हमारा चल चुका है, एक बार हम हिट करके भी देखते हैं। तो पोस्टमैन में आते हैं, यहाँ से फिर से इस API को हिट करेंगे एंड ये आ गया, मतलब हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। यहाँ ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर स्टेटस आ चुका है। ठीक है, अब ऑर्डर आपका क्रिएट हो गया है तो सेकंड स्टेप आता है आपका इन्वेंट्री चेक करने का। मतलब अब इन्वेंट्री इतना कम हो जाना चाहिए जितना ऑर्डर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, गेट में आएंगे एंड यहाँ भी क्वांटिटी 100 है, अब ये कम होना चाहिए, मतलब 2 कम हो जाएंगे, 98 हो जानी चाहिए। इसको करिए सेंड एंड यहाँ आप देख रहे हो 100 का 100 ही है, कुछ कम नहीं हुआ। इसका मतलब अभी हमारा जो काफका है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अब इसके 3 रीजन हो सकते हैं, मतलब यहाँ क्वांटिटी कम ना होने के 3 रीजन हो सकते हैं। पहला,
या तो ऑर्डर सर्विस जब हिट हुई है तो ऑर्डर ने मैसेज सक्सेसफुली काफका ब्रोकर को नहीं पब्लिश किया, ठीक। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इधर से ऑर्डर सर्विस ने तो अपना इवेंट पब्लिश कर दिया, बट जो इन्वेंट्री सर्विस है, मतलब इन्वेंट्री सर्विस में ही तो लॉजिक लगाया था हमने कि जब ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए तो जो क्वांटिटी ऑर्डर हुई है वो इन्वेंट्री से कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो लिसनर है, मतलब जो इन्वेंट्री है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने सही से मैसेज को कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। एंड तीसरा रीजन ये हो सकता है कि डॉकर ने पब्लिश भी कर दिया एंड इन्वेंट्री ने कंज्यूम भी कर लिया, बट जो लॉजिक है वो प्रॉपर काम नहीं किया। मतलब जो इन्वेंट्री के अंदर लॉजिक लगा रखा है हमने इन्वेंट्री कम करने का, तो वो प्रॉपर काम नहीं किया। तो इसको चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्डर एंड इन्वेंट्री सर्विस में लॉक्स क्या आए हैं। तो लॉक्स के थ्रू ही आप समझ पाओगे। तो STS में आते हैं एंड यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑर्डर सर्विस को। ये रही ऑर्डर सर्विस एंड ऑर्डर सर्विस में कोई एरर नहीं दिख रही है हमें, इसने तो अपना काम सब कुछ बढ़िया कर दिया, ठीक है। सेकंड हमें चलना होगा इन्वेंट्री में। तो ये रही इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री में लॉग बार बार प्रिंट हो रहे हैं, कुछ एरर आ रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम यहीं पे है। तो सबसे पहले तो इसको कर दीजिए बंद, क्योंकि ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। देन देखिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बार बार क्यों इतना एरर लॉग प्रिंट कर रहा है। तो ये आते हैं एंड ये किए जा रहा है। अनलिमिटेड लॉग्स इसने दे दिए हैं, मतलब एरर लॉग्स। एंड जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम इसका ये दिया हुआ है, डीसीरियलाइजेशन के टाइम पर प्रॉब्लम आया है। ओके, तो ये बोल रहा है कि जब इन्वेंट्री सर्विस डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस कर रहा है ना, तो ये प्रॉपर डीसीरियलाइज नहीं हो पा रहा है, मतलब जो मैसेज है वो डीसीरियलाइज नहीं हो पा रहा है। एंड इसका मेन रीजन आपको कोड के अंदर ही दिखेगा। तो मैं एक बार दोनों कोड आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इन्वेंट्री का एंड काफका इसका ऑर्डर का। तो सबसे पहले ऑर्डर में आते हैं एंड इधर main/java में जाएंगे। देन क्लाइंट में या इवेंट पैकेज होगा तो इवेंट में या क्लाइंट में आपको कोड मिलेगा, इवेंट भी है इसके पास। तो इवेंट में आएंगे एंड ये कोड ओपन करिए, इसमें आपको कुछ दिखेगा। ये है ऑर्डर प्लेस इवेंट एंड इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें जाएंगी, ठीक है। देन एक बार क्लाइंट भी चेक कर लेते हैं। ये है इन्वेंट्री फीन क्लाइंट एंड यहाँ पर टॉपिक एंड इवेंट दोनों चीज़ें जा रही होंगी। ये रहा वो API जिसमें ये हिट करेगा, ठीक है। अब जाते हैं हम इन्वेंट्री के पास, इन्वेंट्री में क्या प्रॉब्लम है। तो ये रहा इन्वेंट्री, इसमें main/java में जाएंगे एंड इसमें सबसे पहले ओपन करेंगे कंज्यूमर में एक क्लास है, इसको ओपन करिए एंड यहाँ पे लॉजिक होगा कि आपको कैसे कंज्यूम करना है, ठीक है। तो जैसे काफका ब्रोकर में मैसेज आता है एंड ये वहाँ से मैसेज लेता है, तो सबसे पहले यही चीज़ हिट होती है, मतलब यहीं पर आता है। एंड यहाँ पर डीसीरियलाइजेशन के लिए इसको चेक करना होता है कि इवेंट क्या आया है, बट हेडर में उसको मिलता है क्लास, ठीक है। अब क्लास यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास का नेम है, मतलब ऑर्डर प्लेस इवेंट यहाँ पर हमने लिख दिया एंड ऑर्डर प्लेस इवेंट ऑर्डर माइक्रो सर्विस में भी कर दिया तो दोनों सेम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो पैकेज है, मतलब फुल्ली क्वालिफाइड नेम है, वो भी सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो ऑर्डर प्लेस इवेंट है, मतलब जो इन्वेंट्री का ये क्लास है, इसका पैकेज नेम दूसरा है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये देखिए इसका पैकेज नेम है ये, ठीक है। बट जो हमने ऑर्डर माइक्रो सर्विस का सेम क्लास ओपन किया था उसमें पैकेज नेम अलग है। अब अलग तो होगा ही क्योंकि ये ऑर्डर माइक्रो सर्विस का है एंड ये इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस का है, तो दोनों मैच नहीं कर सकते। एंड अगर मैच नहीं हुआ तो यहाँ डीसीरियलाइजेशन के टाइम पर एरर आ गई। तो इसको फिक्स करने का, इसको सही करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसके लिए आप इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस में जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो YML फाइल है, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दोगे तो आपका ये चलने लग जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ एक ही तरीका है, इसके अलावा भी आप अगर सेम क्लास क्रिएट कर देते हो, मतलब दोनों का जो फुल्ली क्वालिफाइड नेम है ऑर्डर सर्विस का एंड इन्वेंट्री सर्विस के इस क्लास का, तो ये प्रॉपर काम करेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पैकेज है, मतलब जो मेन पैकेज है जिसमें मेन क्लास लिखी है, उसके अंदर ही सारे पैकेज होते हैं एंड वो उस पैकेज का नाम इन्वेंट्री में com.ecommerce इन्वेंट्री आ जाता है एंड ऑर्डर के केस में com.ecommerce.order आ जाता है। तो ये दोनों तो अलग होंगे।
तो इसके अलावा आपको एक रास्ता ये मिलता है कि आप एक अलग से मॉड्यूल क्रिएट करो एंड वहाँ पर एक सेम नेम की क्लास बनाओ जो ऑर्डर माइक्रो सर्विस में ऑलरेडी है, एंड फिर उस मॉड्यूल का यूज यहाँ पर करो। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बट कहीं कहीं पे इस तरह का भी यूज किया जाता है। लेकिन हम एक सिंपल एंड सबसे इजी वे पे चलेंगे। हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीज़ें चेंज करेंगे एंड ये दोनों क्लास मैप हो जाएंगी, ठीक है। तो हम आते हैं इन्वेंट्री के जो YML फाइल है, ये API गेटवे नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री का रिसोर्स ये रहा एंड ये रही इसकी YML फाइल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, अभी ये जो की डीसीरियलाइजर है एंड वैल्यू डीसीरियलाइजर है, ये डायरेक्ट काम कर रहे हैं। मतलब की डीसीरियलाइजर में की आ गया, की डीसीरियलाइज हो गई, एंड वैल्यू डीसीरियलाइजर में वैल्यू डीसीरियलाइज हो जाती है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, अगर वैल्यू डीसीरियलाइजेशन के टाइम पर अगर एरर आ जाता है तो ये आपका काफका क्रैश हो जाएगा। मतलब ये जो लिसनर है, काफका लिसनर है, ये क्रैश हो जाएगा। तो इस केस से बचने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट जो जेसन डीसीरियलाइजर क्लास है इसका यूज नहीं करेंगे, बल्कि इधर हम यूज करेंगे एरर हैंडलिंग डीसीरियलाइजर। तो इसकी जगह यहाँ लिखिए एरर हैंडलिंग डीसीरियलाइजर, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये तो हमने एरर हैंडलिंग के लिए यूज कर लिया, लेकिन डीसीरियलाइजर एक्चुअल में होगा कैसे? तो उसके लिए हमें यहाँ पर डेलीगेट प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब इसको बताना होता है कि चलो एरर तो हैंडल कर लोगे, लेकिन जो एक्चुअल डीसीरियलाइजेशन है, मतलब मान लीजिए एरर आया ही नहीं, तो डीसीरियलाइजेशन तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए इसको बताना पड़ता है कि अगर एरर नहीं आती है तो डीसीरियलाइजेशन कहाँ से करना है, किस क्लास के थ्रू करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, प्रॉपर्टीज, एंड इसमें सबसे पहले डेलीगेट क्लास यूज करते हैं। इसके लिए लिखिए डीसीरियलाइजर डॉट वैल्यू डॉट डेलीगेट डॉट क्लास, ठीक है। अब इसमें सेट कर देंगे उस क्लास का नाम, मतलब जिसके थ्रू एक्चुअल में डीसीरियलाइजेशन होना है। तो इसको कर लीजिए कॉपी, Ctrl+C, एंड इधर कर दीजिए इसको पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में जो हमने एरर हैंडलिंग के लिए यूज किया है ना, इसको यूज नहीं करना है। इसकी जगह हम यूज करेंगे जो एक्चुअल में डीसीरियलाइजेशन करती है क्लास। तो वो क्लास है जेसन डीसीरियलाइजर, ठीक है। देन ट्रस्टेड पैकेज के लिए किसी एक पर्टिकुलर पैकेज को हमने यहाँ पर नहीं दिया, हमने सभी को बोल दिया कि सभी अलाउ हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड तीसरा हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर मतलब सेट करना है टाइप मैपिंग। तो यहाँ दो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी हम ऊपर ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो इसको कर दीजिए डिलीट, ठीक है। इसके बाद हम टाइप मैपिंग सेट करेंगे। तो स्प्रिंग डॉट जेसन डॉट टाइप डॉट मैपिंग, एंड यहाँ पर बताना होता है कि कौन सा FQCN किस FQCN से मैप होगा। FQCN मतलब फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। तो सबसे पहले जो ऑर्डर माइक्रो सर्विस का ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट नाम का क्लास है, इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम यहाँ से उठा लेते हैं। इसको करिए कॉपी, Ctrl+C, एंड यहाँ कर देंगे कॉलन के बाद इसको पेस्ट। एंड इस पैकेज के बाद आपको देना होता है क्लास नेम, तो यहाँ डॉट ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट कॉलन, देन आपको देना होता है किससे मैप करना है उसका फुली क्वालिफाइड नेम। तो अब इन्वेंट्री क्लास का उठाते हैं, ये रहा, इसको कर लीजिए कॉपी, Ctrl+C, एंड इधर कर देंगे पेस्ट। देन इसमें भी हमें क्लास नेम देना होगा डॉट ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट, ठीक है। अब YML में इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है, इसको हमें स्ट्रिंग बदलना पड़ेगा। तो इधर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करिए एंड यहाँ पर इसको कर दीजिए क्लोज, ठीक है। दूसरा जो इसकी वैल्यू है इसको भी हमें स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा एंड लास्ट में इसको कर दीजिए क्लोज, ठीक। इसी तरह से हमने जो ये क्लास दी है इसको भी हमें सेम इसी तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ इसको कर दीजिए क्लोज। साथ ही जो क्लास नेम है इसको भी कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर
इसको करिए सेव। ठीक है, अब इसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इन्वेंट्री में आइए, राइट क्लिक करिए, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। देन इसको चेक कर लीजिए ये प्रॉपर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये स्टार्ट हो रहा है, अब कोई एरर नहीं आई है। हम एक बार पोस्टमैन में फिर से चेक करते हैं। तो ये हमारा इन्वेंट्री था, गेट इन्वेंट्री का एपीआई। तो हम इसको चेक करने के लिए यहाँ करेंगे फिर से सेंड, और ये आ गया 98। ठीक है, तो ये है काफका का पावर। मतलब काफका ब्रोकर में जो मैसेज भेज दिया प्रोड्यूसर ने, सो भेज दिया, अब वो वहाँ पर सेफ है। एंड जैसे आपकी कोई सर्वर, मतलब जो आपका लिसनर है वो डाउन हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी आपका जो मैसेज है जो काफका ब्रोकर के अंदर रखा हुआ है वो सेफ रहेगा। एंड जैसे ही आपकी कंज्यूमर सर्विस अप होती है, देन आप जैसे दोबारा से एपीआई हिट करते हो, वो मैसेज दोबारा से मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको पेमेंट एपीआई टेस्ट करनी है। तो फिर से एक न्यू टैब लेते हैं एंड यहाँ मेथड में करिए पोस्ट एंड एपीआई हिट करिए http://localhost:8080/API/payment। पेमेंट है या पेमेंट्स है, आप एक बार चेक कर लेना। आई थिंक पेमेंट्स है, एक बार हिट करके देखते हैं। देन इसका बॉडी में हमें कुछ डेटा भेजना होगा, तो रो देन जेसन। अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ देनी होती हैं। सबसे पहले देना होता है ऑर्डर आईडी, मतलब जब आप रियल एप्लीकेशन भी यूज करते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट, तो उसमें किसी ऑर्डर के लिए ही पेमेंट होता है, आप रैंडम पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हमें बताना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, किस स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए आप पेमेंट करना चाह रहे हो, तो उसका आईडी जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी कहाँ से मिलेगा? जो हमने अभी ऑर्डर एपीआई हिट की थी उसमें हमें एक आईडी मिली थी, ये रही। इसको कर लीजिए कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, देन हमें अमाउंट देना पड़ेगा। इसमें एक प्रोडक्ट का जो प्राइस था 100 था एंड 2 का 200 हो गया। देन तीसरा जो फील्ड है वो होगा पेमेंट मेथड का, इसमें कर दीजिए यूपीआई। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी सेट कर लेनी है। अब ऐड करेंगे हेडर ऑथराइजेशन, इसमें हम इसका जो ऑथराइजेशन टोकन है इसको कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कर दीजिए कंट्रोल वी। ठीक है, देन इसको करिए हिट। अब यहाँ पे आ गया 400 बैड रिक्वेस्ट। ये क्यों आया है, एक बार हम बॉडी में सारी चीज़ चेक करते हैं। ये भी सही है एंड हमने अमाउंट भी सही डाला है, देन पेमेंट मेथड भी सही है। इसका एक बार रीजन देखते हैं क्या बोल रहा है। हम एक बार एपीआई गेटवे चेक करते हैं, वहाँ पे राउट क्या सेट किया हमने। तो इधर एपीआई गेटवे हमने ओपन कर रखा था, JWT गेटवे। यूजर के लिए आप देखोगे यहाँ पर तो पेमेंट्स ही है एंड गेट के लिए पेमेंट है, सॉरी गेट के लिए पेमेंट्स है एंड पोस्ट के लिए पेमेंट है। एंड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पोस्ट के लिए पेमेंट्स कर रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम थी। इसको एस यहाँ से हटाइए एंड करिए सेंड। अब आ गया 404 नॉट फाउंड, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एपीआई गेटवे का राउट। तो फिर से आते हैं एंड यहाँ ओपन करते हैं application.yml एंड यहाँ पर API/payments एंड API/payment दोनों हैं। ओके, तो इसको चेक करेंगे एंड यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिली है कि जो हम पोस्ट मैपिंग कर रहे हैं उसमें तो कोई इन पॉइंट है ही नहीं। ये तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट इन पॉइंट है, जो पेरेंट इन पॉइंट है API/payments, इसी के थ्रू ही हो रहा है। बट आप JWT गेटवे देखोगे तो यहाँ पर पोस्ट के लिए पेमेंट्स नहीं है, पेमेंट है। तो इसको एस करिए। ये माइनर मिस्टेक है बट इससे बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो इसको एस करके इसको करिए सेव। देन फिर से हम अपने एपीआई गेटवे को स्टार्ट करेंगे, इसको करिए यहाँ से किल। देन फिर से आते हैं एपीआई गेटवे में एंड इसको करिए रन स्प्रिंग बूट ऐप। ठीक है, अब फिर से आते हैं पोस्टमैन में एंड इसको पेमेंट नहीं पेमेंट्स करिए, देन इसे करिए हिट
एंड ये आ गया 201 क्रिएटेड एंड इधर आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, बट जो स्टेटस है अभी पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है? क्योंकि हमने ऐसी फंक्शनैलिटी बनाई है कि जब यूजर पेमेंट करेगा तो उसका इनिशियल जो स्टेटस होगा पेंडिंग होगा, देन एडमिन उसको अप्रूव करेगा कि पेमेंट आया या नहीं आया, एंड अगर पेमेंट आ जाती है तो स्टेटस सक्सेस कर देता है वो। ठीक है, तो अब पेमेंट चेक कर लेते हैं। फिर से एक एपीआई हिट करेंगे जो गेट एपीआई होगी, एंड इसमें डालिए http://localhost:8080/payments/order देना पड़ेगा, एंड देन ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये रहा, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी एंड इस यूआरएल में कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, देन हेडर ऐड करेंगे, ऑथराइजेशन, देन टोकन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, देन करिए हिट। तो ये हिट क्यों नहीं हुआ? लोकल की स्पेलिंग गलत है। अब इसको हिट करिए एंड ये आ गई इसकी डिटेल, मतलब आपने कितना पेमेंट किया था, क्या था, ये पूरा डिटेल आ गया। बट यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, जो हमने ये एपीआई हिट की है, मतलब पेमेंट चेक करने वाला जो एपीआई हिट किया है, ये यूजर से ही कर दी। मतलब यूजर अभी लॉगिन है एंड इसी से हमने हिट कर दी। मतलब अभी हमें एडमिन में नहीं जाना पड़ा, डायरेक्ट यूजर ने काम कर दिया। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। जो पेमेंट है वो एडमिन को चेक करनी चाहिए एंड पेमेंट इनिशिएट यूजर को करनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अभी अपकमिंग लेक्चर में जब हम RBAC को इम्प्लीमेंट करेंगे, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पर हम यूजर एंड एडमिन के हिसाब से अलग अलग एपीआई डिफाइन करेंगे एंड उसी के हिसाब से फिर यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल होगा। ठीक है, अब आपकी लास्ट एक एपीआई बची है जिसमें हम स्टेटस को चेंज करते हैं, तो उसे भी हिट कर लेंगे। यहाँ अपडेट करने के लिए आपको मेथड चूज करना पड़ेगा पुट, देन एपीआई लिखिए http://localhost:8080/payments/status। ठीक है, एंड बॉडी में रो में जाएंगे टेक्स्ट एंड यहाँ जेसन। अब जेसन में क्या देना है, यहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर देनी है हमें, पेमेंट स्टेटस, एंड इसको करिए सक्सेस। ठीक है, अब ये जो पुट एपीआई है ये हमने सिर्फ एडमिन के लिए मैप कर रखी है, तो इसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा एडमिन से। तो ये रहा हमारा लॉगिन एपीआई, इसमें यूजर 1 की जगह करिए एडमिन एंड सेंड। देन इसने दिया होगा हमें टोकन, ये रहा, इसको कर लीजिए कॉपी, Ctrl+C, एंड फिर से आते हैं इस पुट में एंड हेडर में सेट कर देंगे ऑथराइजेशन, देन इसकी वैल्यू में लगाइए बेरर स्पेस एंड टोकन, देन हिट। अब ये फिर से बोल रहा है 404 नॉट फाउंड, तो एक बार फिर हमें कोड चेक करना पड़ेगा। अपना एपीआई गेटवे चेक करिए एंड यहाँ पर है API/पेमेंट, ये पुट के लिए ही है ना? हाँ, पुट के लिए ही है। एंड कंट्रोलर में एक बार देखते हैं, अच्छा इसमें पेमेंट आईडी भी देनी है, इसके बाद स्टेटस देना है, राइट? तो यही गलती हम कर रहे थे। तो एक बार हम पेमेंट का जो एपीआई है, मतलब पेमेंट हमने कहाँ की है, ये है शायद पेमेंट, हाँ पेमेंट यही है एंड पेमेंट आईडी है 2। तो हमें इसमें जब हम इसको हिट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2 भी ऐड करना पड़ेगा /2। ठीक है, अब करिए हिट एंड ये आ गया 200। ओके, अब ये इसने स्टेटस चेंज कर दिया होगा, सक्सेस कर दिया, बट एक बार हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से आते हैं गेट में एंड अब हमारा टोकन चेंज हो गया है। तो जो अपडेटेड टोकन है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, एंड गेट मेथड में आएंगे, बैरर के बाद इसको कर दीजिए Ctrl+V एंड हिट। अब देखिए यहाँ पर जो पेमेंट स्टेटस था वो चेंज हो चुका है, पहले पेमेंट पेंडिंग था, अब सक्सेस है। ठीक है,
अब यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट सारी एपीआई हिट करके देख ली हैं एंड जो भी प्रॉब्लम थी वो भी हमने सॉल्व कर दी है। अब आई थिंक आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी एपीआई को हिट करने में। एंड अगर आती है तो आपको 2-3 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो अपना जो एपीआई गेटवे का राउट है वो चेक कर लेना है सही से है या नहीं है। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको मैपिंग भी चेक करनी है, मतलब JWT गेटवे जो हमने मेथड बनाया है सिक्योरिटी पैकेज के अंदर गेटवे में, तो उसको चेक कर लेना है। देन अगर तब भी आपको समझ नहीं आता तो एक बार कंट्रोलर चेक करना है। 3 में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी एंड उसको रिजॉल्व करके, जैसे कि मैंने इसमें आपको करके दिखाया है उसी तरह से आपको रिजॉल्व कर लेना है एंड ये आपको हिट करनी है सारी। ठीक, तो आज के लेक्चर में आप इतना ही रहने देते हैं। एंड अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।